आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है जिसका कोई दुश्मन नहीं होता। और कहीं कहीं किसी की दुश्मनी, एनिमिटी इतनी बढ़ जाती है कि जीना दुश्वार हो जाता है, खून के आंसू रोता है व्यक्ति। और सबसे बड़ा कारण जब समझ में नहीं आता दुश्मनी का कि कोई कारण नहीं है, अकारण, बिना किसी कारण के बस शत्रुता है। चाहे वो घर वालों में है, चाहे वो पड़ोस में है, चाहे वो कलीग्स में है, चाहे अपने बिल्कुल ब्लड रिलेशंस में है, चाहे मियाँ बीवी में है, कोई भी एक्स वाई जेड, उससे मतलब नहीं। शत्रुता मीन्स जहां पे व्यक्ति दूसरे के कारण, उसकी एक्टिविटीज के कारण, उसकी बोलचाल के कारण, उसके व्यवहार के कारण वो व्यक्ति त्रस्त रहे, परेशान रहे, ऐसी दुश्मनी। और जब बढ़ जाती है तो कोई सीमा नहीं इसकी। और फिर व्यक्ति अगर देखिए सक्षम है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या लीगली बहुत साउंड है वो, या कोई इन्फ्लुएंसिव आदमी है, तब तो ठीक है, अपने एफर्ट्स अपने तरीके करता है। मगर अगर नहीं है, वो सक्षम नहीं है, किसी भी रूप में असहाय है, निरीह है बिल्कुल, तब फिर वो व्यक्ति का जीना दुश्वार, व्यक्ति खून के आंसू रोता है, जैसे मैंने कहा आपसे। अगर कहीं कभी ऐसी स्थिति आए तब एक छोटा सा शाब्र मंत्र काल भैरव जी का ये अपना सकता है। मगर ये जितना सरल है, जितना छोटा है, उतना ही उग्र भी है। देखिए, शाब्र मंत्रों में जहां उग्रता वाली बात आती है तो हम हिदायत करते हैं, ऐलान करते हैं कि कहीं किसी बिना गुरु की शरण के, उसके बिना किसी आदेश के कोई चीज ना अपनाएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उग्रता का मतलब है कहीं कहीं किन्हीं चीजों में अनहित की संभावना बढ़ने लगती है, कष्ट होने लगता है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई शैतान बच्चा है, और मास्टर उसको प्यार से समझा रहा है। प्यार से नहीं समझता तो मास्टर क्या करेंगे? वो मारेंगे ना, उसको कान पकड़ेंगे ना, उसके ऊपर डंडी भी उठाएंगे। वही हाल तंत्र में होता है, वही हाल शाबर मंत्रों में होता है। तो शाबर मंत्र का डंडा बहुत कर्रा होता है, इस चीज का ध्यान रखें, इससे डर लगता है। इसलिए बहुत आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, कहीं लगे कि कोई निदान ही नहीं समझ में आ रहा, तो किसी योग्य व्यक्ति की शरण में आप ये कर सकते हैं अपने रिस्क पे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। पूरी शाबर मंत्रों की प्लेलिस्ट बना दी है हमने डिस्क्रिप्शन में, एक क्लिक करेंगे आप तो आपको 20 शाबर मंत्र मिलते चले जाएंगे। और वो शाबर मंत्र जो बहुत शक्तिशाली हैं, वो शाबर मंत्र जो रेयर हैं, दुर्लभ हैं, आपको नहीं मिलेंगे, और जिनका प्रभाव एटॉमिक इफेक्ट, गोली से भी तेज प्रभाव देते हैं ये वाले शाबर मंत्र। तो अगर कहीं ऐसा लगता है, और जहां तक हो सके अवॉइड करें, जहां तक हो सके, है ना, एमिकेबली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने इन्फ्लुएंस, अपने रिलेटिव्स, नियर डियर से उसको इन्फ्लुएंस उसको पर डालें, इस तरीके से। और अगर सर से ऊपर बात निकल जाती है तो फिर ये बढ़ सकते हैं इस विधा में भी आगे जाके। देखिए, एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज जरूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, पीछे जो मेरी वीडियोस चलते हैं ना, ये इसलिए दे देता हूं ताकि निरस्ता ना आए कहीं किसी भी आपको हमारे ऑडियो वीडियो में। तो ये आप अगर चाहें हमारे वीडियोस डाउनलोड करना, यूट्यूब में यूज करना, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये कॉपीराइट फ्री हैं, कोई इसमें रॉयल्टी नहीं है, मैं कोई इसमें क्लेम नहीं दूंगा, बशर्ते ये मिसयूज ना हो इनका, कहीं भी कोई ऐसी चीज ना हो जो यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं इस विचित्र शाबर मंत्र को। अपने बुद्धि और अपना विवेक से सोचिए, करिए, और किसी योग्य व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे चल रही शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज शत्रु एवं शत्रुता शमन हेतु भैरव जी का एक शाबर प्रयोग लेकर के उपस्थित हूँ। यदि आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह आपको लगातार परेशान कर रहा है, वो परेशानी आपके मान सम्मान पर घात के रूप में हो सकती है, आपके शारीरिक घात के रूप में हो सकती है, आपके आर्थिक नुकसान के रूप में हो सकती है, वो व्यक्ति आपका कार्यालय का सहकर्मी या अधिकारी के रूप में हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। हाँ, ये ध्यान रखना है कि बहुत छोटी छोटी स्थितियों में इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस प्रयोग की तीव्रता
बहुत ज्यादा है तो अकारण छोटे छोटे मामलों में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और यथा सामर्थ्य या यथा संभव अगर वो व्यक्ति विरोधी जो है आपका घर का है तो इस प्रयोग को टालें। कोशिश करें कि घर का सदस्य होने के कारण उस पर यह प्रयोग न करें। लेकिन फिर भी स्थिति अगर आपके हाथ से निकल गई है, कोई उपाय नहीं है आपके पास, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसके परिणाम आपको दृष्टिगोचर होंगे। जो व्यक्ति शत्रुता कर रहा है, अकारण आपको परेशान कर रहा है, वो किसी न किसी तरह से स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि या तो सुलह हो जाएगा या वो शत्रुता करना छोड़ देगा। करना क्या है, कुछ वस्तुओं की इसमें व्यवस्था करनी है। सबसे पहले कनेर के फूल, ये प्रयोग 21 दिनों तक चलेगा। हालांकि 11 दिन भी इसके प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन पूर्ण परिणाम के लिए ये 21 दिवस ये प्रयोग चलेगा। हर दिन 11 या 21 कनेर के फूल, थोड़ी सरसों की तेल की मात्रा, थोड़ा सरसों का तेल और थोड़ा सा गूगल, शुद्ध गूगल आप आसपास किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। अब करना क्या है, गूगल की छोटी छोटी 21 गोलियां बना लें और उसको सरसों के तेल में डुबो लें। और ये कनेर के 21 फूल, ये मंत्र जो मैं बताऊंगा, इस मंत्र को एक बार पढ़ें और एक कनेर का फूल और वो सरसों के तेल में डूबी हुई गूगल की गोली, इन दोनों को सामने एक आग जला लें। थोड़ा सा आम की लकड़ी से, बेल की लकड़ी से, किसी भी लकड़ी से आग जला लें, कपूर से। और एक एक बार मंत्र पढ़ते हुए इस, जैसे बिल्कुल एक सामान्य तरीके से हवन करते हैं, एक बार मंत्र पढ़िए, एक कनेर का फूल और एक ये गोली गूगल की अग्नि में डाल दीजिए। दोबारा मंत्र पढ़िए, एक कनेर का फूल, एक गूगल की गोली डाल दीजिए। ऐसे करते हुए 21 बार इसको करिए। और जब आप इसको कर लेते हैं तो काल भैरव से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे प्रभु, ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो आप ऐसी कृपा करें कि ये शांत हो जाए। बिल्कुल एकदम कातर भाव से, अबोध बच्चे की तरह काल भैरव से प्रार्थना कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई देवी का स्थान है, कोई भैरव जी का स्थान है, कोई बहुत प्राचीन स्थान है, अगर आप वहां शांतिपूर्वक कर सकते हैं तो प्राथमिकता दें इस प्रयोग को करने के लिए कि वहीं करें। लेकिन अगर नहीं ही कर सकते हैं तब घर का कोई एकांत स्थान देख लें, लेकिन पहले प्राथमिकता किसी देवस्थान या इस तरीके के एकांत पवित्र स्थान को ही दें। अगर आप बहुत भयभीत होते हैं, बहुत डरते हैं, तो फिर इस प्रयोग को नहीं करें। रात्रिकालीन प्रयोग है और थोड़ा उग्र प्रकृति का है, इस बात को विशेष ध्यान रखते हैं। आप इस प्रयोग को करें, आपको लाभ होगा ही होगा। बस इतना ही करना है। बमुश्किल प्रतिदिन 10 मिनट का समय लगना है। अब इस मंत्र को 21 बार पढ़ने में कितना समय लग जाएगा? 10 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अग्नि प्रज्वलित करने में और आहुति आदि देने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस मंत्र के अंत में स्वाहा नहीं जोड़ना है। जैसा मंत्र है बस वैसा ही मंत्र पढ़ते जाइए और ये दोनों सामग्रियां अग्नि में डालते जाइए, ये ध्यान रखना है। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है, ओम काल भैरू झंकाल का, तीर मार तोड़ दुश्मन की छाती, घोट चले तो खरा जोगिनी का तीर छूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ये मंत्र है। पुनः कह दूं, बहुत आवश्यकता नहीं हो तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर जीना बिल्कुल नरक जैसा हो गया हो तो कष्ट भी झेलने की जरूरत नहीं है। इस प्रयोग को कीजिए, इसका लाभ लीजिए, परिणाम त्वरित मिलता है। बस निर्भय हो करके और भैरव जी में श्रद्धा रख के करिए, लाभ होगा ही। सीताराम।